वेलकम। सिंप्लीफिकेशन, इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आप जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन पर क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम में आने ही हैं। मैं चाहता हूं कि हालांकि मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के वीडियो मौजूद हैं और वो सफिशिएंट भी हैं, फिर भी मैं और भी ढेर सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराऊं। आज ये मैं मॉक टेस्ट नहीं ले रहा हूं। मैंने 9 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। प्रीवियस ईयर्स में इंडियन बैंक पीओ एग्जाम के 5 क्वेश्चंस और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इसके 5 क्वेश्चंस, ये दोनों बैंक पीओ एग्जाम के 10 क्वेश्चंस को मैंने लिया, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन बहुत आसान था इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। तो 9 क्वेश्चंस मैंने लिए और इन 9 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। मैं जानता हूं कि रोज लोग नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, उनको हालांकि वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देखना चाहिए पहले, फिर भी ये फर्स्ट एपिसोड हो सकता है तो उन्हें भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो मैं एक तरफ जहां ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तुरंत बनाने के संदर्भ में बात करूंगा, वहीं दूसरी ओर उसे एक्सप्लेन भी करूंगा, व्हाई एंड हाउ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन है, नॉट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये याद रहे। दोनों का 2 अप्रोच होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखिए, मैं लिखता हूं। देखिए, नंबर ऑफ 5s, नंबर ऑफ 1s सब में 5 है। डेसिमल का प्लेसेस चेंज है। हम लोग डेसिमल के लेफ्ट साइड एक बार में लेते हैं, राइट साइड एक बार में लेते हैं। अगर हम लोग लेफ्ट साइड की बात करें तो 4 1s हैं, 3 1s हैं, 2 1s हैं। इससे पता चलता है 3 3 2 1। 2 1s हैं तो 2 बार 3 3 तो आएगा ना, मिनिमम है। तो उसके बाद ये और ये 2 और ये 1। ठीक उसी तरह से 1 1 है राइट साइड में, 2 1 है और 3 1 है, तो ये 3 2 1। ये बोले होगा क्या? समझ में आ गया होगा। ये जो आप देखते हैं, ये जो आप देखते हैं, ये जो आप देखते हैं, क्या ऐसे न लिखें? ये जो आप देखते हैं, ये जो आप देखते हैं, ये जो आप देखते हैं, क्या ऐसे न लिखें? आंसर इज नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन में ही नन ऑफ दीज होता है। 1 2 3 3.3 2 1 is the answer. 5th is the answer. None of these. समझ में आ गया होगा? ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूरा मैं ना उतारूं। एक बात देखिए, जब भी यूनिट प्लस पर 5 होता है डबल करते हैं। ये तो हमारा पहला स्टेप है, ये तो करते ही करते हैं। तो हम लोग और एक बात देखिए, यहां राइट साइड में भी 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, लेफ्ट साइड में भी 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल छोड़ दीजिए। 124 को लिखते हैं 62 और 16.5 को डबल कर देते हैं तो 330, क्योंकि डेसिमल हम लोग हटा चुके हैं, वो 165 है तो उसका डबल 330। और उधर क्या बचा? 290532। इसमें बहुत कुछ नजर आता है। डिवाइड तो करना होगा। डिवाइड करने के लिए कंपैरेटिवली हम लोग थोड़ा बड़ा नंबर चूज करते हैं। 0 पर ध्यान मत दीजिए, लास्ट में जो भी आएगा 1 पॉइंट के बाद डेसिमल दे देंगे बस। देखिए, इसलिए 0 छोड़ दीजिए। 33 में 11 है और यहाँ 31 है, दोनों ही प्राइम नंबर हैं। पहले हम लोग 11 से डिवाइड करके छोटा बना लेते हैं। 11 से डिवाइड करते हैं, 11 से डिवाइड किया। उसके बाद 31 से डिवाइड करने के लिए थोड़ा छोटा होना जरूरी है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ का 0 छोड़ दीजिए। 11 से हमने डिवाइड किया है ना, 11 से इसको छोड़ दीजिए, तो ये 3 और ये 2 6 से डिवाइड करते हैं। आसानी से होता है। अब क्या बचा? आप समझ रहे हैं। अब 31 लास्ट है। अब 31 से इसको डिवाइड करना और कैंसिल होना है, वो प्राइम नंबर है, कोई उपाय नहीं है।
31 से 1 टाइम कीजिए, 31 यानी 13130 130 आया, 4 टाइम्स करेंगे तो 124, 62 2 टाइम्स और 1 प्लस के बाद डेसिमल। समझ में आया? क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? 14.2। इसमें आपको कैलकुलेशन करना था, इसमें और कोई रास्ता नहीं था, ये एग्जैक्ट का सवाल था, इसलिए आपको डिवाइड करना था। ठीक है, ये समझ गए? ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन था। आइए थर्ड क्वेश्चन तो एग्जैक्ट क्यूब रूट का सवाल है, ये आप जानते हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट है आपका। 3 मीन्स 7, 4 मीन्स 1, याद आ रहा है? 2 सेकंड नहीं लगना है इसमें, आप जान, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। 4913, ज्यादा तो मैं अभी नहीं बोलूंगा। 3 प्लेसेस का, 3 डिजिट्स का 1 ग्रुप होता है, उसके बाद दूसरा। 3 मीन्स 7 होता है, 7 मीन्स 3 होता है। कैसे, मैं डिटेल बताया हूं। और यहाँ वो नंबर लिखते हैं जिसका क्यूब करने से 4 आता हो, ये वाला आता हो, या उससे लेस रहता हो, दैट इज 1। 2 नहीं लिख सकते, 2 क्यूब 8 हो जाएगा, 4 है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन स्पेशल वीडियो है, उसे आप देख लें, जो इसी पर बना है। बताइए एग्जैक्टली बैंक पीओ में ये आया हुआ है, इंडियन बैंक पीओ एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन दोनों एग्जाम में है। कुल मिलाकर के 9 क्वेश्चंस हैं। इधर देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले जहां तक सॉल्व करने का सवाल है, 0 तो खत्म है, 8 से 101 है, डिवाइडेड बाय 8 है, यानी फाइनली जो है ये है हमारे पास। कैसे, तो मैं समझाता हूं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हो, डिवीजन का काम पहले होता है तो हमने इसे इनटू किया तो ये ऐसे हो गया, लेकिन फिर डिवीजन का काम पहले होता है तो हमने इसे इनटू किया तो ये ऐसे हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है ये क्या है। हमने पहले 8 से डिवाइड किया और फिर 8 से 101 को डिवाइड करना है, आना चाहिए डिवाइड करने के लिए। मैं कहता हूं कि आप एक रो में पढ़ें। सबसे पहले मेरा बेसिक कैलकुलेशन देखें, इसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, इसके बाद पार्टनरशिप, फिर एवरेज, फिर परसेंट एवरेज, देन परसेंटेज। क्यों बोलता हूं? आइए, इसीलिए बोलता हूं। 100 मतलब 12.5, 1/8 मीन्स 125। आंसर ना हो गया, इसीलिए मैं बोलता हूं, और इसीलिए सिंप्लीफिकेशन लास्ट में बोलता हूं। 12.625, इसे हम लोग ऐसे ब्रेक करते हैं, मन में ब्रेक करते हैं ना, मन में ब्रेक करते हैं। 100 का 1/8 क्या होता है? 1/4 तो मालूम है, 25, उसका हाफ। 1/8 का परसेंट वैल्यू हम लोग जानते हैं 12.5। तो 100 में इतना, तो 1 में इतना नहीं हुआ क्या? 1 में इतना नहीं हुआ क्या? देखिए कैसे मदद पहुंचाता है। इसीलिए सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बाद में किया जाता है, कम से कम हाफ कोर्स कर लेने के बाद। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा सबों को, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, आइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? 25% ऑफ 84 इंटू 24% ऑफ 85 इज इक्वल टू, अगर ये प्लस होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनटू है कोई बात नहीं। 25% का मतलब 1/4 होता है, 1/4 ऑफ 84 का मतलब हुआ 21, और इसका काम खत्म। अब इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? जैसे आपको अच्छा लगे। अगर आपने बेसिक कैलकुलेशन पढ़ा है 21 इंटू 24, आप बोलिएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ आभास है। 2 into 2, 4, 2 is taken as common, half full or half, 1, 504. कभी कभी ये करना अच्छा लगता है। मैं ये कहता हूं, याद कीजिए बेसिक कैलकुलेशन के एपिसोड में आपने देखा होगा, 10th प्लेस पर इक्वल डिजिट्स हो और यूनिट प्लेस पर जो डिजिट्स हो उनका सम 10 हो या 5 हो, अचानक से कहीं से आ जाएगा, आ गया ना। हमने यूज किया।
ऐसा यूज करने से क्या हुआ? 504% ऑफ 85। अरे 500% पहले लेते हैं ना, अरे 5 टाइम्स करते हैं ना, अरे 10 टाइम्स करते हैं ना, उसका हाफ हाफ हाफ। दिस इज 5 टाइम्स। 4% 1% 0.85, 2% 1.7, 3.4, 428.4। This is the answer, 428.4। आप ऐसे नहीं भी कर सकते, ये पसंद ना हो तो कोई बात नहीं, ऐसे कीजिए, 21 रहने दीजिए, इनटू 24% ऑफ 85 का मतलब होता है 12% ऑफ 170। 100 है ना, 2 प्लेसेस के बाद है ना, मल्टीप्लाई करना है ना, अरे छोड़िए ना, बाद में डिवाइड करेंगे 100 से। 17 इंटू 12 कीजिए ना पहले, 17 इंटू 10 मालूम है ना 170, 2 टाइम्स 34, 204, ये 0 और 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल। ये करना है, इसको करने में क्या प्रॉब्लम है? 20 इंटू 41 क्या 420 ना हुआ? 0.4 का मतलब 40% का मतलब 8.4 ना हुआ, 428.4 ना हुआ। ऐसे 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 21 इंटू 20 मालूम है, 21 इंटू 4, अरे 21 इंटू 484 तो जानते हैं ना, 1 प्लस के बाद डेसिमल। दिस इज 420। क्यों ऐड ना करें, क्यों ऐड ना करें? वैसे ना करें तो ऐसे करें। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए 6th नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन बनाता हूं, क्वेश्चन यहां है। ऐसे क्वेश्चंस मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं। अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है तो आप कैसे करेंगे सॉल्व, वो पहले समझ लीजिए, फिर डिटेल बताऊंगा। 9 and 5 14, 9 and 5 14, 6 root 5, okay, okay, 4 root 5 and 2 root 5. Yes, finished. 14 is the answer. यही आपका रफ वर्क है, इतना ही करना पड़ेगा और इतना ही समय लगेगा। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर का मतलब रूट 5 का स्क्वायर का मतलब 5, b स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, माइनस 2ab का मतलब 6 रूट 5। होगा कि नहीं? इज इक्वल टू व्हाट? रूट 80 का मतलब 60 इंटू 5 है कि नहीं? 16 का 4 बाहर आया कि नहीं? रूट 20 का मतलब 4 इंटू 5 है कि नहीं? 4 का 2 बाहर आया कि नहीं? ये माइनस 2 रूट 5 है कि नहीं? ये कैंसिल हुआ कि नहीं? ये कैंसिल हुआ कि नहीं? 9 प्लस 5 14 हुआ कि नहीं? ये कैलकुलेशन मन में संभव है, इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। आइए 7th नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, राइट साइड में 4 टू द पावर व्हाट हाउ मेनी 4s? 16 का मतलब 4 स्क्वायर, यानी 2 4s यहां है, 1 यहां है, 3 है, यानी 4 क्यूब है, और पावर 3 मतलब 9 4s यहां है। इसमें 5 4s लेस हो गए, तो बाकी बचे 4 4s। 8 इंटू 2 16, 4 इंटू 4 4 स्क्वायर का पावर 2 है, यानी 4 4s यहां है, 8 4s हुए, 4 टू द पावर 8, यानी आंसर। कहने का मतलब ये है 4 इंटू 4 है ना, इंटू 4 है ना, 4 क्यूब है ना, 4 क्यूब को 3 बार लिखिएगा तो 9 4s होगा कि नहीं? 4 टू द पावर 9 है, डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 5 है, और इंटू यहां 16 का मतलब 4 स्क्वायर का मतलब 4 टू द पावर 4। आप जानते हैं माइनस वाला लेस होता है। आप जानते हैं किसका मतलब होता है 9 माइनस 5 प्लस 4। आप जानते हैं किसका मतलब हुआ 8, इसका मतलब हुआ 8, 4 टू द पावर 8। पूछा है 4 टू द पावर व्हाट? 8 आंसर। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? ये हमारा 7th क्वेश्चन था। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत शानदार है, मैं फिर से लिखता हूं।
देखिए 534.58 माइनस 386.89 प्लस 221.45 माइनस 195.42 इज इक्वल टू व्हाट? ये सवाल है। क्या करते हैं मालूम? पहले डेसिमल के राइट साइड का कैलकुलेशन करते हैं। 42 को 45 से हटा देते हैं, 3 बचा, 3 को यहां दे देते हैं, 61 बचा, 61 को 89 में लेस कर देते हैं, 28 बचा, ये माइनस 28 है तो 0.72 हमने पहले से लिख दिया। माइनस 28 है, माइनस 0.28 है, लास्ट में लेस करना होगा तो 1 लेंगे, 0.72, यानी तय हो गया कि हमारा आंसर ये वाला 0.72 होगा, नहीं तो नन ऑफ दीज होगा, तय हो गया। बताता हूं कैसे करा। उसके बाद सेकंड पार्ट, 195 से ये कितना ज्यादा है, 21 and 5 26 प्लस 26 है, 26 इसे दे देता हूं, 360 है, 360 को 500 में से 360 हटा देता हूं तो क्या बचता है, 140 एंड 34 यानी 174, इसमें लेस करेंगे तो 173.72, दिस इज द आंसर। बताता हूं मैंने क्या किया। डेसिमल के राइट साइड वाला 42 पैसे को मैंने उठाया और कहा इस 45 पैसे में दे देता हूं, तो 3 पैसे बच गए। 3 पैसे को मैंने यहां दिया तो हो गया 61 पैसे, और इस 61 पैसे को 89 में लेस किया तो 28 पैसे बचे, जो कि माइनस के रूप में है, लेस करने हैं, मैंने पहले ही लेस करके 0.72 लिख दिया। इसके बाद 195 से 226 कितना ज्यादा है, तो 5 and 21 26 ज्यादा है, इस 26 को इसमें से हटा दिया तो ये क्या बचा, 360 बचा, जो मैंने मन में किया। 360 को कैसे लेस करूं, तो मैंने कहा रुकिए अभी बताता हूं कैसे लेस करता हूं। इसका मतलब तो हम लोग जानते हैं 140, इसका मतलब जानते हैं हम लोग 174, और इसमें लेस किया तो ये क्या बचा, 173.72। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन 9th, 14 9 जा 126, 9 into 9 square 9 cube means 7 to 9, 7 to 9 में 53 लेस करना है। बड़ा प्रॉब्लम होता है इसको लेस करने में, कैसे करें जरा समझिए। क्या करते हैं मालूम, इसमें से 100 निकाल के लाते हैं, बोलते हैं 43 जाइए ना, 47 बचा, 47 इससे 1 इसको दे देते हैं तो 46 and 30 76, क्या बचा, इसमें 676, स्क्वायर रूट लिया 26 इज द आंसर। देखिए इसमें नन ऑफ दीज नहीं है, नहीं तो मैं नन ऑफ दीज कहता, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस 26 होना चाहिए, ये रियल आंसर बनता है, लेकिन ऑप्शन ने बता दिया है कि उसका कोई चांस नहीं है, आपको एक ही ऑप्शन लेना है, तो दैट इज 26। समझ गए? इसलिए अगर नन ऑफ दीज होता तो मैं नन ऑफ दीज करता, प्लस 26 क्यों, माइनस 26 क्यों नहीं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए सिंप्लीफिकेशन को आपने एंजॉय किया कि नहीं? सिंप्लीफिकेशन आप जितना ज्यादा बनाएंगे, टेक्निक्स आपको समझ में आते चले जाएंगे। एक समय आएगा जब 15 क्वेश्चंस तुरंत बनेंगे, 6-7 मिनट्स में बनेंगे। 15 क्वेश्चंस अब नहीं आते। एक समय था जब मेरे स्टूडेंट्स बहुत पहले, जबकि 15 क्वेश्चंस क्लरिकल में आते थे, 5 या 10 पीओ में आते थे शुरू में, फिर धीरे धीरे घटता गया, कम होता गया, और अब अप्रॉक्सीमेट आता है बैंक पीओ में। सिंप्लीफिकेशन प्राय अवॉइड किया जाता है, फिर भी प्री में आने का चांस बनता है। क्लरिकल में तो आज भी आता है, 10 आता है, 15 आता है। 15 क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते थे, जिनका कमांड हो जाता था, कोर्स कंप्लीट होते होते वो 6 से 7 मिनट्स में 15 क्वेश्चन बनाने में कामयाब रहते थे, और ये उनके सक्सेस का आधार बनता था। मैं चाहता हूं कि आप सभी उस लेवल तक पहुंचे। ओके, ऑल द बेस्ट।